एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत में आप सभी को जो आपका वार्षिक पेपर 18 फरवरी के दिन इतिहास का होने वाला है, देखिए उसके लिए मैं आपको एक पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ विथ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। इस प्रश्न पत्र के दौरान आप 40 से 45 नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में रोमन साम्राज्य के राज की भाषा थी, तो इसका आंसर आपका रहेगा लैटिन। दूसरा है पेपायरस है, तो ये आपका एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था, तो इसका आंसर है आपका तेमुजिन। चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है, तो ये आपका फ्रांस में है। पांचवा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो रोजर बेकर ने किया था। छठा है नानकिंग की संधि कब हुई थी, 1842 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट आप भी अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट डेटाबेस पुस्तक का भाग है, तो ये आपका बाइबिल का है। दूसरा है रोमन आधुनिक डेटाबेस में स्थित है इटली। और तीसरा है समांती समाज में कृषि दासों को डेटाबेस कहा जाता है, सर्फ। चौथा है समांती व्यवस्था में सर्वाधिक घोषित वर्ग डेटाबेस का था, कृषकों। दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेटाबेस है माइकल एंजिलो। बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेटाबेस में हुई 1885 में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी ले लीजिए, वो अच्छे से कंप्लीट करेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। के फिर है सही जोड़ी बनाइए। पहले आपकी जोड़ी है कि असुर बनियाल, ठीक है, असुर नेपाल की आपकी जो जोड़ी है वो रही आपकी असीरिया। दूसरे सिनेका की आपकी जोड़ी रहेगी रोमन दार्शनिक। तीसरी है यास की आपकी जोड़ी रहेगी चंगेज खान की विधि संहिता। चौथी है फीफ की आपकी जोड़ी रहेगी लॉर्ड द्वारा नाइट्रस को प्रबत भूत क्षेत्र। ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी है। और टीथ यानी पांचवी है, ये आपका चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर। पोप की आपकी जोड़ी है कैथोलिक चर्च का प्रमुख। ठीक है, आपकी छठी जोड़ी हो गई। और सातवें जेम्स कुक न्यू साउथ वेल्स, ये आपकी सातवीं जोड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो चलिए मैं आपके इसके भी नंबर डाल देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपकी तीसरी हो गई, ये आपकी दूसरी, की पहली, ये आपकी सातवीं और ये आपकी चौथी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला है मेसोपोटामिया में हैनिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था, तो ये आपका कराया था नेबूचारेनजार ने। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा दूसरा है पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी, तो इसका आंसर आपका है पेपायरस। और तीसरा मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर है आपका मॉक के नाम से जाना जाता था। चौथा है होपी किस प्रकार का समुदाय था, तो जो होपी है वो आपका आदिवासी समुदाय था। कौन सा, आदिवासी समुदाय।
5वां, अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो ये आपका चीन से है। 6, पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो ये आपका 1840 में हुआ। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए, इसके बाद में है सत्य लिखिए। इसके पहला है, मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, ये आपका सत्य है। तीसरा है, बंगाल यायावरी समाज से संबंधित थे, ये आपका सत्य है। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीत कहलाता था, यह आपका सत्य है। और मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, तो यह आपका सत्य है। शोगुन चीन का शासक था, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। यह आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है, जो कि सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, 6वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगा कर 23 तक के प्रश्न की हमने सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली है। यदि आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिया, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 7वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। 8वां, रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? चंगेज खान कौन था? सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। तुर्कों ने कुस्तुनतिनिया पर क्यों और कब अधिकार किया? ठीक है, इसके बाद में है 12वां प्रश्न, पुनः जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? नेटिव शब्द का अर्थ आपको बताना है। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? कन्फ्यूशियस की विचारधारा ने चीनी लोगों पर क्या प्रभाव डाला? रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का आपको वर्णन करना है। और 17वां है, यास के अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारण बताने हैं। पंजाब में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश आपको डालना है। पुनः जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव आपको बताने हैं। और इसके बाद में है, गोल्ड रश के बारे में आपको बताना है। 23वां प्रश्न, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। रोम, इराक, पेरू और मक्का। ठीक है,